आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञान अंजी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकालेंगे। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो परेशान हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर वो जॉब कर रहे हैं 1 साल से 1.5 साल से या 4 साल से 5 साल से पीएफ का पैसा नहीं निकाले हैं, तो वो कैसे निकालेंगे और कैसे अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, कैसे पैन कार्ड आधार कार्ड जोड़ेंगे, मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करेंगे अपने पीएफ अकाउंट से, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू जानकारी न्यू वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाइएगा कैसे पैसा निकालेंगे। तो आप इस वीडियो में बने और देखिए स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी। पीएफ क्लेम एड्रेस फिलअप का नया तरीका, ईपीएफ के नए नियम जाने। नए नियम के अनुसार जो अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए क्लेम करते समय सही पता भरना बहुत ज़रूरी है। गलत पता भरने से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पीएफ क्लेम फॉर्म में पता कैसे भरें। कई लोगों को पीएफ क्लेम फॉर्म भरते समय पते को लेकर कन्फ्यूजन होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनमें अपनी अस्थाई पता भरना है या वर्तमान पता या फिर कंपनी का पता भरना है। यहाँ पर देखिए पीएफ क्लेम में एड्रेस क्यों जरूरी होता है वो देखिए। यहाँ पे पहलू और महत्व बताया गया है। पहचान की पुष्टि होता है। ईपीएफओ आपके द्वारा दिए गए एड्रेस से आपकी पहचान की पुष्टि करता है, सही में आप वही व्यक्ति हैं या नहीं है। उसके बाद संचार से पता लगता है। ईपीएफओ आपके क्लेम से संबंधित सभी जरूरी जानकारी और अपडेट आपके दिए गए एड्रेस पर भेजता है। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी एड्रेस देना। अगर आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं है तो ईपीएफओ आपके एड्रेस पर डॉक्यूमेंट भेजकर वेरिफिकेशन कर सकते। जैसे कि ये होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक जोड़ना, ये केवाईसी के अंतर्गत ये वर्क आ जाता है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए धोखेधारी से बचाव। सही एड्रेस देने से धोखाधड़ी से बचा जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपका पीएफ का पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे और क्लेम का प्रोसेस होना। सही एड्रेस देने से आपका क्लेम जल्दी और बिना किसी परेशानी के प्रोसेस हो जाता है, इसलिए एड्रेस देना उसमें ज़रूरी होता है। अब इसमें और आगे देखिए पीएफ क्लेम फॉर्म एड्रेस फील्ड में कौन सा है। पीएफ क्लेम फॉर्म भरते समय आपको अपना वर्तमान पता भरना चाहिए। वर्तमान पता वही घटित होता है जहां आप दावा करते समय रह रहे हैं। इसमें दिए गए आधार कार्ड या किसी अन्य पहचान पत्र को अलग किया जा सकता है। यदि आपके पास अपना अस्थाई पता भरा हुआ है और उस पर आपका अपना अस्थाई पता नहीं है तो आप उस पर दावा कर सकते हैं। ईपीएफओ आपके वर्तमान पासपोर्ट पर ही सारी जानकारी भेजता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आपकी सही पता भरना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पीएफ क्लेम फॉर्म एड्रेस में कैसे भरें। पीएफ क्लेम फॉर्म एड्रेस भरते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरा विवरण, आपके एड्रेस में घर का नंबर, गली का नाम, गांव, शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस, जिला, राज्य और पिन कोड सहित पूरी जानकारी देनी होगी। दूसरा नंबर देखिए सही जानकारी दस्तावेज, आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज में दिए गए एड्रेस के अनुसार ही जानकारी दस्तावेज का होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में देखिए शॉर्ट फॉर्म का उपयोग न करें। एड्रेस भारत में शॉर्ट फॉर्म जैसे सेट, आरडी या कॉलोनी का उपयोग नहीं किया जाता है। पूरे नाम में लिखा है जैसे कि स्ट्रीट, रोड या कॉलोनी। 4 नंबर में पिन कोड सही भरना। पिन कोड सही डिग्री से आपका क्लेम प्रारंभिक रूप से शुरू होता है और सही जगह पर प्रदर्शित होता है। 5वां नंबर में स्पष्ट पासपोर्ट सूची। प्रपत्र भरते समय पत्रावली को स्पष्ट रूप से लिखे गए जो रहता है उसको सही तरीक़ा से वहाँ पे भरना पड़ता है। अब आगे देखिए ऑनलाइन पीएफ क्लेम में एड्रेस कैसे भरना है वो देखिए। यहाँ पे नंबर 1 में अगर आप ऑनलाइन पीएफ क्लेम कर रहे हैं तो एड्रेस डिक्लेमेशन का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ऑनलाइन क्लेम में आपको आमतौर पर आप अपना एड्रेस अपडेट करने का विकल्प मिलता है। नंबर 1 में ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। सबसे पहले ईपीएफ के पोर्टल पर अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करना है।
और दूसरा है केवाईसी जानकारी अद्यतन करने के लिए प्रबंधित करें। अनुभाग में ग्राहक केवाईसी पर क्लिक करें और अपना एड्रेस अपडेट करें। आपको अपना आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है वहाँ पर। तीसरा है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म दाखिल करें। ऑनलाइन सेवाएं खंड में यहाँ दिया रहेगा, दवा पर क्लिक करें और क्लेम फॉर्म भरें। एड्रेस सत्यापन करना है। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म में आपका अपडेट एड्रेस दिखाई देगा, इसे सत्यापित करें और आगाँ बढ़ना है। उसके बाद आगाँ यहाँ पे देखिए पीएफ क्लेम फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सा है वो यहाँ पे देखिए। पीएफ क्लेम फॉर्म भरते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, सही हो। वो देखिए केवाईसी अपडेट सुनिश्चित करें कि आपके पीएफ खाते में केवाईसी जानकारी अपडेट की गई है। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक विवरण शामिल हो। दूसरा देखिए बैंक विवरण, आपके बैंक खाता संख्या, IFSC कोड को सही से भरें। गलत जानकारी से आपका भुगतान अटक सकता है, रुक सकता है। फॉर्म 15G या 15H, अगर आपका कुल पीएफ 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आपके नौकरी में 5 साल से कम समय की छूट है तो आपको फॉर्म 15G या 15H जमा करना होगा ताकि टैक्स बच सके। किसी भी मामले में आपको अपने लॉटरी से भी फॉर्म की वेरीफाइड डिलीवरी की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर सही संदेश दे ताकि PFO आपको MMS के माध्यम से क्लेम स्टेटस की जानकारी दे सके। गंभीरता रखें, पीएफ क्लेम स्टोर में कुछ समय लग सकता है, इसके लिए धैर्य रखें और पीएफ की वेबसाइट पर अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं हम जो क्लेम किए हैं वो कहां तक अभी पहुंचा है, वहां पर आप अपने चेक कर सकते हैं। देखिए पीएफ क्लेम फॉर्म में गलत एड्रेस की सज़ा का नुकसान क्या होता है वो देखिए। पीएफ क्लेम फॉर्म में गलत एड्रेस या फाइलिंग से आपको कई तरह की छूट हो सकती है। क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। EPFO पर आपका क्लेम रिजेक्ट गलत हो सकता है। भुगतान में देरी, गलत एड्रेस के कारण आपके भुगतान में देरी हो सकती है, जिससे भुगतान में देरी हो सकती है और पैसा अटक भी सकता है। वेयर एड्रेस में गड़बड़ी, यदि EPF को आपके एड्रेस को सत्यापित करने की आवश्यकता है तो गलत एड्रेस के कारण वेयर एड्रेस में गड़बड़ी हो सकती है। धोखाधड़ी का खतरा, आपके पीएफ खाते में गलत एड्रेस जमानत से धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए जो भी आपका रियल एड्रेस है वही वहाँ पे फिलअप करना है। अब देखिए पीएफ क्लेम के लिए कंपनी का एड्रेस कैसे भरा जा सकता है वो देखिए। पीएफ क्लेम करने से पहले आपको कंपनी का एड्रेस नहीं भरना चाहिए, आपका अपना वर्तमान एड्रेस ही है जहां आप रह रहे हैं। कंपनी के एड्रेस प्रमोशन से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि EPFO आपकी पहचान और खाते की पुष्टि करना चाहता है, जिसके लिए आपका व्यक्तिगत एड्रेस जरूरी है। इसमें कंपनी का कोई भी एड्रेस पता नहीं भरना है। किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी से वहाँ पे पीएफ अकाउंट में पैसा कट गया है, वो सभी जानकारी वहाँ पे ऑलरेडी सबमिट रहता है। और जो EPFO अकाउंट बनता है, EPFO अकाउंट नंबर अगर आप गूगल पर डालिएगा वहाँ पे तो आपको पूरा कंपनी का नाम, डिटेल्स, बायोडाटा सब कुछ आ जाता है, इसीलिए अपना एड्रेस पता वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। अगर यदि आप इस तरह से फॉर्म क्लेम करते हैं EPF पैसे के लिए तो ये फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा और 100% वो रुपया आपके अकाउंट में, जो आपका सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, उसमें वो रुपया आ जाएगा। इस वीडियो में यही तक, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू जानकारी, न्यू वीडियो अपलोड करें बस सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।